यहाँ पे जितना भी ये वाली जो सीट है चांदी चौक की, ये इसमें मेजरली जो वोट बैंक आता है वो दैट इज जामा मस्जिद और मजनू का टीला। ठीक है, चांदी चौक में इतना वोट बैंक नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग पता है आपको छोड़ छोड़ के चले गए हैं। आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं चांदी चौक में भीड़ दिख रही होगी आपको, नो डाउट। शायद भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया यही होता है दिन के समय में। टूरिस्ट है लेकिन हाँ, टूरिस्ट हैं। आप कभी यहाँ पे 9 बजे के बाद आइए शाम को, ये बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। गली में लोग भी नहीं मिलेंगे देखने के लिए। जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोग यहाँ रहते, वो सब छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? क्योंकि यहाँ के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही यहाँ के लोगों को। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे पार्किंग, अभी एमसीडी की पार्किंग की बात कर लो आप। एमसीडी में जो यहाँ से पुरंदीप सिंह साहनी लड़ रहे हैं वो एमसीडी में काउंसलर है ना अभी। उनके आते ही 500 रुपये बढ़ गए। 1500 रुपये की पार्किंग थी, ये आपकी लाल परेड ग्राउंड की पार्किंग के पैसे जो इनके आने से पहले वो 1500 थे, इनके आते वो 2000 हो गए। अब वो 15 दिन पहले वो 2200 रुपये कर दिए। तो ये तो आगे पैसे और तो ये तो नॉर्मल इन जनता का गला घोटने में लगे हुए हैं। आप कोई भी एक चीज़ तो हो आपके आने से जो अच्छी हुई हो, हम उसके बारे में भी खुशी करके तारीफ कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं चांदनी चौक में, बगल में शीशगंज गुरुद्वारा है। तो ये चांदनी चौक विधानसभा है। तो यहाँ पर हम कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस समय चांदनी चौक विधानसभा इसका माहौल क्या है। क्या लग रहा है चांदनी चौक विधानसभा का इस समय माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस ने जो काम करा, किसी पार्टी ने खाओ खिलाओ भरपूर काम रहता। क्या काम किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने व्यापार बहुत बढ़िया रहता, पैसे की कमी नहीं रहती। जब तक बीजेपी आई है, जब जब कामों की मिट्टी चीती है। हम शुरू से खानदानी कांग्रेस पार्टी में ही है। जहाँ प्रकाश के नाम के लोकल के लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। क्यों नहीं, कांग्रेस आएगी। अब क्या भरपूर पूरा मोहम्मद से आएगी कांग्रेस। मुदित अग्रवाल जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मुदित अग्रवाल जी जो कांग्रेस के जहाँ प्रकाश अग्रवाल सांसद हमारे पिताजी के खास आदमी है, मित्र है वो। अच्छा, इस वजह से आपने पसंद किया, हाँ, इसलिए सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी, हाँ, आपकी सुनते हैं वो आप? हाँ जी। जो काम के लिए आधी रात को हाजिर है जहाँ प्रकाश जी। अच्छा, तभी जैसे बात की जाए कि काफी ज्यादा माहौल चल रहा है दोनों। भारतीय जनता पार्टी भी अपना जोर लगा रही है, कई सारी योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क, सब अपना अपने नसीब का खाते हैं। और अब क्या लाना है कांग्रेस पार्टी को, अच्छा, ये मेरी उम्मीद है जी। अच्छा जी, क्या लग रहा है दादा, लाओगे कांग्रेस की पार्टी को? और ये लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। कांग्रेस का पट्टा लगा के? नहीं, कांग्रेस का पट्टे की बात नहीं है। चक्कर क्या है, पिछले 15 साल से कुछ हुआ ही नहीं है दिल्ली में। अच्छा, क्योंकि पिछले 15 साल से इतना बुरा हाल है। चाहे सीवर की समस्या देख लो, पानी की देख लो, शिक्षा की देख लो, हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि वहाँ इलाज नहीं मिलता, हमारे आदमियों को इलाज नहीं मिलता। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बाहर निकाल देते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। हम इतनी परेशान हैं कि कह के बहुत परेशान है। जो यहाँ का विधायक है सुनता ही नहीं है। बीजेपी कई सारी योजनाओं की घोषणा कर रही है, क्या आपको नहीं लग रहा उनका फर्क रहेगा? बीजेपी जो घोषणा कर रही है वो घोषणा बेकार है। उन्होंने केंद्र सरकार से जब उन्होंने कुछ नहीं दिया, जब पहले जिस टाइम पे ये योजना आई थी, ये कह रहे थे हम बैंकों में खाते में पैसे डलवा देंगे। जो बैंकों में खाते में पैसे डलवाए थे ना, मेरी वाइफ ने पैसे डलवाए थे, उनमें 2000 रुपये वो भी खा गए बैंक वाले निकाल के। हमें तो कुछ मोदी जी इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? ना, हमें कुछ नहीं लग रहा। हमें तो ये लग रहा है कि सब बेकार है। सबसे बड़ी बात है, जो नौजवान बच्चे हैं ना वो बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे और नौजवानों के लिए रोजी रोटी के लिए सोचे। कांग्रेस पे भरोसा है आपको? हाँ, कांग्रेस पे तो हमारे को पिछले जब से मैं 67 से काम कर रहा हूँ कांग्रेस का, मेरे को तो भरोसा है। मुदित अग्रवाल जी आपको क्या लग रहा है? मुदित अग्रवाल जी के दादा दीक्षित लाला रामचंद्र अग्रवाल जी, वो बहुत अच्छे आदमी थे। मैं अपने ताऊ के साथ में जाता था। उसके बाद में जयप्रकाश जी ने 83 में इलेक्शन लड़ा। जयप्रकाश जी बहुत अच्छे आदमी थे। जो भी काम होता था फ़ोन पे करते थे, कहते थे एमएस को कि ये काम करना। अभी डॉक्टर की पूरी अगर सुविधा मिलती थी। चांदनी चौक के बारे में कहा जाए, क्या लोग कहते हैं कि बचपन में यहाँ पे आसपास घूमे हैं लोग, काफ़ी बचपन से जानते हैं? देखो जी, ऐसा है, चांदनी चौक का हमारा पुराना वो रहा है इतिहास कि हम यहीं पैदा हुए हैं। हम ये जानते हैं कि जो यहाँ का आदमी है ना, वो यहाँ के लोगों को कब समस्या को हल कर सकता है। बाहर का आदमी यहाँ की समस्या को हल नहीं कर सकता। क्यों कि मेन समस्या है कि सीवर पानी की है, किसी के एडमिशन की है, किसी के हॉस्पिटल की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। वो समस्या मेन होती है। और मेन समस्या क्या है? बेरोजगारी। आपको लग रहा है यहाँ पर अगर मुदित अग्रवाल जी जीते हैं तो इन चीज़ों पर काम होगा? भाई, मुदित अग्रवाल जी जीतेंगे क्योंकि ये हमारे इनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। मुदित अग्रवाल जी से, इनके दादाजी से,
जयप्रकाश जयकवाल जी से। आज मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि अगर जीत के आएंगे तो ये जनता के काम पूरे करेंगे, और ऐसी बात नहीं है कि हम इनको झूठी दिलासा दें। हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा इंसान आना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या लग रहा है, आप अभी यात्रा में घूम रहे हैं मुदित अग्रवाल जी के साथ, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं युवाओं ने? मैं तो पूरी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं दिल्ली न्याय यात्री हूँ। अच्छा। तो मैं, वो बात अलग है कि मैं चांदनी चौक में रहता हूँ और वो बात कि चांदनी चौक से मुदित भैया लड़ रहे हैं, वो अलग सेकेंडरी बात है। बट मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूँगा क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी। आप चांदनी चौक के निवासी हैं, तो बताइए कि क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुदित अग्रवाल जी को, और वो क्यों आपको, वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ बेसिक कि जो यहाँ से विधायक थे ना, अभी प्रहलाद सिंह सहानी, ये 1998 से विधायक है। सिर्फ 2015 से लेकर 2020 के टर्म में विधायक नहीं रहे हैं। उस टाइम पे अलका लांबा थी, उसके अलावा ये 1998 से लगातार विधायक हैं। पहले कांग्रेस में थे वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद इन्होंने 2020 में आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से पिछले टर्म में इन्होंने आम आदमी पार्टी से विधायक बने। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है या कांग्रेस से दिक्कत है। यहाँ पे आदमी को विधायक से दिक्कत है, क्योंकि विधायक भले ही वो किसी भी पार्टी में था, उसने इतना अत्याचार मचा रखा है जनता के बीच में। हर चीज़ पे उन्होंने, मतलब जो चीज़, आप अपना घर बनवाइए, उन्हें उसमें पैसे चाहिए। आप अपने गली बनवाइए, उसमें वो पैसे मांग लेते हैं। आप कितनी चांदनी चौक की वीडियो देखें, और सिर्फ ये नहीं सिर्फ चांदनी चौक की हो, आप जामा मस्जिद की देख लीजिए, आप मजनू के टीले की देख लीजिए, बहुत जगह की वीडियोज़ हैं, लोग डाल रहे हैं। पता चला कई कई जगह ऐसा हुआ लोगों ने हाथापाई भी करनी पड़ गई। एक विधायक जब पीटा जाता है तो आप समझिए कितनी बड़ी बात होती है वो। इसलिए नाराजगी कहीं ना कहीं। हाँ, नाराजगी तो होगी ना। जनता आप विधायक हमने इसीलिए तो बनाया था ना, एक बंदे को विधायक बनाया जाता है, वो इसलिए तो बनाया जाता है ना कि वो हमारा काम करे आके। उन्होंने काम करा ही नहीं। वो उल्टा, अब मैंने अगर आपको वोट दिया, आप अगर एक विधायक बन जाते हो और मैं आपको वोट दे के बनाता हूँ, तो आप मेरी नौकरी करने के लिए आए हो ना। आप मेरे को ही नौकर बनाओगे तो फिर ऐसा काम थोड़ी चलेगा। तो मुदित अग्रवाल जी, कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे चांदनी चौक ही रहने वाले हैं, हाँ ना, उनके पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो उन लोगों का भरोसा भी है उन पर। हाँ, लोगों का भरोसा है, क्यों नहीं है। और पिछले इलेक्शन में भी अभी जेपी अग्रवाल जी अंकल लड़े थे, वो भी लड़े, और उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत वोट बैंक भी कन्वर्ट हुआ। इवन कि जो आम आदमी पार्टी का भी वोट था वो कांग्रेस में वापसी कन्वर्ट हुआ है लास्ट इलेक्शन में, क्योंकि ये कांग्रेस के पास सीट थी। ठीक है, और लोग मेनली, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात ये है कि उस विधायक के खिलाफ है आदमी सारे। जो यहाँ का विधायक है उसके सारे आदमी के खिलाफ है। आप सिर्फ, मैं नहीं, मैं तो चलो भले फिर भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कैसे भी यात्रा में गया हूँ, बट आप एक जनरल पब्लिक से चलते फिरते पूछ लीजिए, आप रोडों का हाल देखिए क्या है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बड़ी बड़ी रैलियां करें, कई सारे नेता आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक को बुलाया गया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, वो चीज़ें कुछ फर्क डालेंगी? नहीं, ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा ही, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। बट यहाँ पे जितना भी ये वाली जो सीट है चांदनी चौक की, ये इसमें मेजरली जो वोट बैंक आता है वो दैट इज जामा मस्जिद और मजनू का टीला। ठीक है, चांदनी चौक में इतना वोट बैंक नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग पता है आपको छोड़ के चले गए हैं। आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं चांदनी चौक, आप चांदनी चौक में भीड़ दिख रही होगी आपको, नो डाउट। शायद भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया यही होता है दिन के समय में। टूरिस्ट है लेकिन। हाँ, टूरिस्ट हैं। आप कभी यहाँ पे 9 बजे के बाद आइए शाम को, ये बिल्कुल साफ मिलेगा। आपको गली में लोग भी नहीं मिलेंगे देखने के लिए। जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग यहाँ रहते, वो सब छोड़ के भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? क्योंकि यहाँ के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही यहाँ के लोगों को। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे पार्किंग, अभी एमसीडी की पार्किंग की बात कर लो आप, एमसीडी में जो यहाँ से पुरंदीप सिंह सहानी लड़ रहे हैं वो एमसीडी में काउंसलर है ना अभी, उनके आते ही 500 रुपये बढ़ गए। 1500 रुपये की पार्किंग थी, ये आपकी लाल परेड ग्राउंड की पार्किंग के पैसे जो इनके आने से पहले वो 1500 थे, इनके आते वो 2000 हो गए। अब वो 15 दिन पहले वो 2200 रुपये कर दिए। तो ये तो आगे पैसे, और तो ये तो नॉर्मल इन जनता का गला घोटने में लगे हुए हैं। आप कोई भी एक चीज़ तो हो आपके आने से जो अच्छी हुई हो, हम उसके बारे में भी खुशी करके तारीफ कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बाहर के लोगों की हैं, चांदनी चौक के लोग के लोग नहीं, ज़्यादातर बाहर के लोगों की दुकानें नहीं है, लोग यहीं के हैं, बाहर चले गए हैं। वो लोग रहते यहीं थे, लेकिन यहाँ से छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए भाई? कौन आदमी ये चाहेगा कि मेरे बच्चे 3 घंटे जाम में फंसे? आप ये चाहोगे कि आपके घर का कोई परिवार का 3 घंटे जाम में फंसे? आज के टाइम में अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो आदमी हॉस्पिटल तो दूर की बात है, गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकल इशू इस बार चुनाव में प्रभाव डालने वाला। लोकल डालने चाहिए, और चुनाव हमेशा लोकल मुद्दों पे ही होना चाहिए, भले वो कितना बड़ा चुनाव। मैं तो उसी चीज़ पे वोट दूंगा ना, जो चीज़ मेरे लिए सुविधा जो बंदा देना चाहेगा।
तो आपको आप कॉन्फिडेंट हो इस बार मुदित अग्रवाल जीतेंगे चांदनी हाँ, मुदित अग्रवाल का जीतना चाहिए। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे आगे की भविष्यवाणी करने वाला मैं कोई होता नहीं, बट आई एम इन सपोर्ट ऑफ हिम कि भाई हाँ ऑब्वियसली उनको जीतना चाहिए। जो काम हमने उस आदमी को 1998 से दे रखा है ना मौका, तो इस बार हम इनको देख के देखते हैं ना, क्या पता ये उससे उनसे तो बेटर ही होंगे किसी भी हाल में। चलिए ठीक है। तो आपने देखा हमने कई सारे लोगों से यहाँ पर बात की, तो उनका कहना है कि यहाँ के जो लोकल इशू है इस बार चांदनी चौक में कहीं ना कहीं वो मुद्दा बनने वाले हैं और इस बार वो कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं, जो कि यहाँ के काफ़ी पुराने लीडर हैं, जो कि जेपी अग्रवाल जी के बेटे हैं। धन्यवाद।